नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के अपने इस YouTube वीडियो में। आज अपन एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, पत्र एवं प्रारूप लेखन। पत्र का नाम सुनते ही आप सभी के दिमाग में आया होगा पत्र, वो जमाना पत्रों वाला जब अपना कोई परिचित बाहर विदेश रहते थे और वो अपने को जो पत्र भेजते थे उनमें अपने समाचार भेजते थे और अपन भी अपने समाचार पत्र के माध्यम से उस व्यक्ति तक पहुंचाते थे। हालांकि ज़माना बदल गया है, मोबाइल फ़ोन के आने के बाद, सूचना क्रांति के बाद आजकल तो पत्र भेजने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं रहती है। मोबाइल कॉल, वीडियो कॉल सब कुछ पॉसिबल है इस ज़माने में, लेकिन फिर भी पत्र का अपना एक अलग ही महत्व होता है। पत्र स्थायी होता है, जो बातें अपन डायरेक्टली नहीं कह सकते वो अपन पत्र में लिख सकते हैं और पत्र में लिखी हुई बात समझने वाला व्यक्ति बहुत अच्छी तरीके से समझ भी सकता है। चलो उन बातों को छोड़ते हुए अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पत्र एवं प्रारूप लेखन के चैप्टर पर आते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पत्र होता क्या है। कोई भी व्यक्ति जब किसी दूसरे व्यक्ति या दूसरे कोई अधिकारी को या सरकारी कार्यालय को जो कोई पत्र लिखता है वो पत्र की श्रेणी में आते हैं। देखो, मुख्य रूप से पत्र के 3 भाग माने जाते हैं: प्रारंभ, मध्य एवं समापन। किसी भी पत्र में ये 3 प्रमुख भाग होते हैं। शुरुआत, जब संबोधन अपन करते हैं, पत्र की शुरुआत जो करते हैं वो प्रारंभ होता है। मध्य में अपन मुख्य समाचार लिखते हैं, मुख्य जो बात या मुख्य जो विषय होता है वो लिखते हैं। उसके बाद समापन, इसमें अपन समापन के तहत अपना भवदीय या आपका शुभेच्छु इस प्रकार के जो शब्द हैं वो लिखते हैं। पत्र के अगर भेदों की बात करें, पत्र के 2 प्रमुख भेद होते हैं। देखो, पत्र के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। पत्र के 2 प्रमुख भेद होते हैं। पहला होता है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र। दूसरा होता है औपचारिक पत्र। देखो, औपचारिक पत्र कौन सा होता है, अनौपचारिक पत्र कौन सा होता है। सबसे पहले अपन बात करेंगे अनौपचारिक पत्र, जिसमें कोई औपचारिकताएं नहीं होती हैं। यानी अपने किसी रिश्तेदार को, परिवार के किसी व्यक्ति को या किसी परिचित को जो पत्र लिखे जाते हैं वो अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। दूसरे प्रकार के जो पत्र होते हैं वो होते हैं औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र कौन से होते हैं? जो किसी कार्यालय को लिखे जाते हैं या किसी अधिकारी को लिखे जाते हैं, औपचारिकता के लिए लिखे जाते हैं, वो औपचारिक पत्रों की श्रेणी में आते हैं। तो पत्र के अगर अपन भेदों की बात करें तो 2 प्रकार के पत्र होते हैं, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। मुख्य अंतर यही है कि अनौपचारिक पत्र वो होते हैं जो हम किसी परिवार को, रिश्तेदारी को या फिर किसी परिचित को मतलब अपने मन से लिखते हैं। दूसरे होते हैं औपचारिक पत्र जो हम किसी कार्यवश लिखते हैं। अपना कोई कार्य है और वो कार्य करवाने के लिए किसी अधिकारी को या किसी कार्यालय को हम जब लिखते हैं वो औपचारिक पत्र होता है। देखो, औपचारिक पत्रों में ही एक पत्र होता है कार्यालयी पत्र। औपचारिक पत्र होते हैं उनमें ही एक पत्र होता है कार्यालयी पत्र। ये क्या होता है? देखो, कार्यालयी पत्र कौन से होते हैं? देखो, किसी कार्यालय द्वारा लिखे जाने वाले पत्र कार्यालयी पत्र कहलाते हैं। जब कोई कार्यालय, कोई ऑफिस दूसरे ऑफिस या किसी दूसरे अधिकारी को जो पत्र लिखते हैं तो वो कार्यालयी पत्र की श्रेणी में आते हैं। कोई कार्यालय है, वो अगर किसी अधिकारी को या किसी कार्यालय को जो पत्र लिखता है तो वो कार्यालयी पत्र कहलाता है। अब देखो, कार्यालयी पत्र है, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं आपको ध्यान में होनी चाहिए कि कार्यालयी पत्र कैसा होना चाहिए। देखो, कार्यालयी पत्र की जो विशेषताएं मुख्य रूप से होती हैं वो आपको ध्यान में होनी चाहिए,
क्योंकि कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि कार्यालयी पत्र की मुख्य विशेषताएं क्या होती है। तो देखो अपन सभी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे, आप इन सबको याद करना। सबसे पहले कार्यालयी पत्र की जो विशेषता होती है वो होती है औपचारिकता, यानी कार्यालयी पत्र की जो भाषा अपन यूज में लेते हैं कार्यालयी पत्र लेखन के लिए, वो भाषा पूर्ण रूप से औपचारिक होनी चाहिए। दूसरी जो प्रमुख विशेषता है वो है शीर्ष पर कार्यालय का नाम, ऊपरी ही ऊपर कार्यालय का नाम लिखा जाता है, जो कार्यालय पत्र लिख रहा है उस कार्यालय का नाम, न कि जिस कार्यालय को लिख रहा है उसका। कौन से कार्यालय का नाम आएगा? जो कार्यालय पत्र लिख रहा है उसका नाम। तीसरी विशेषता है पत्र के बाईं तरफ पत्र क्रमांक लिखा जाता है। कार्यालय पत्र में क्या होता है, पत्र के बाईं तरफ ऊपर पत्र क्रमांक लिखा जाता है। फिर चौथी विशेषता है प्रेषिति का नाम पदनाम बाईं तरफ लिखा जाता है। प्रेषिति या प्रेषिति क्या होता है, देखो थोड़ा सा समझना। एक तो होता है प्रेषक और एक होता है प्रेषिति। प्रेषक तो कहते हैं भेजने वाले को, प्रेषक कहते हैं भेजने वाले को, और प्रेषिति कहते हैं जिसको अपन भेज रहे हैं। तो ये ध्यान रखना, प्रेषिति का नाम पदनाम ये बाईं तरफ लिखा जाता है कार्यालयी पत्र में। अगली विशेषता है विषय का उल्लेख। किस विषय में अपन लिख रहे हैं, किस बात के बारे में अपन बताना चाहते हैं, कौन से संदर्भ में लिख रहे हैं, वो सब उल्लेख इसमें पत्र के बीच में किया जाता है। उसके बाद प्रमुख जो बात है वो ये है कि इस पत्र की शैली वो होती है वो अन्य पुरुष में होती है। जैसे आपने पुरुष पढ़े होंगे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, तो ये जो पत्र है वो अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। सातवीं विशेषता है कि समापन में, कि पत्र का जब हम समापन करते हैं तो उसमें भवदीय शब्द लिखकर प्रेषक का नाम, भेजने वाले का नाम वह हस्ताक्षर होते हैं। तो ये प्रमुख विशेषताएं हैं कार्यालयी पत्र की, जो एक कार्यालयी पत्र में होनी चाहिए। सभी विशेषताओं को आप याद कर लेना, सभी विशेषताएं आपको ध्यान में होनी चाहिए, ताकि कार्यालयी पत्र लिखते समय किसी अशुद्धि का सामना हमें नहीं करना पड़े, कोई अशुद्धि हमसे ना हो। इस प्रकार आज हमने पत्र एवं प्रारूप लेखन के बारे में सामान्य जानकारी मैंने आपको बताई। एक बार फिर से मैं संक्षिप्त में आपको फिर से रिपीट करने का प्रयास करूंगा। देखना कि पत्र होता क्या है, ये सब आप जानते हो। पत्र कितने प्रकार का होता है? पत्र दो प्रकार का होता है, अनौपचारिक और औपचारिक। अनौपचारिक अपने परिचितों को या रिश्तेदारों को लिखा जाता है, और औपचारिक पत्र किसी कार्यालय को या किसी अधिकारी को लिखा जाता है। पत्र के भाग, तीन भाग होते हैं पत्र के, प्रारंभ, मध्य और समापन। ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। फिर एक आप कार्यालय जो पत्र है वो औपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है। कार्यालय पत्र है वो औपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है। और कार्यालय पत्र किसे कहते हैं? जब कोई कार्यालय दूसरे कार्यालय को या किसी दूसरे अधिकारी को जो पत्र लिखता है उसे अपन कार्यालय पत्र कहते हैं। और कार्यालय पत्र में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए उसके बारे में मैंने आपको बताया है कि उसमें भाषा औपचारिक होनी चाहिए, शैली अन्य पुरुष शैली होनी चाहिए, पत्र क्रमांक लिखा हुआ होना चाहिए, बीच में विषय होना चाहिए, समापन में लिखने वाले के नाम, हस्ताक्षर आदि होने चाहिए। ये प्रमुख उसकी विशेषताएं हैं। इस प्रकार आज हमने पत्र एवं प्रारूप लेखन के बारे में सामान्य जानकारी मैंने आपको बताई। तो आप इन जानकारियों को ध्यान में रखना, क्योंकि पत्र लेखन के समय ये जानकारियां आपको होनी चाहिए। अंत में एक अच्छे पत्र की विशेषताएं क्या होनी चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। कोई भी पत्र, अच्छा पत्र कब बनेगा? जब उसमें देखो कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। पहली बात तो सरलता, पत्र की भाषा है वो सरल एवं सुबोध होनी चाहिए। दूसरी बात संक्षिप्तता, पत्र में अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं होना चाहिए। पत्र में जो बातें अपन लिखते हैं वो संक्षेप में होनी चाहिए। तीसरी है
क्रमबद्धता, ये नहीं कि जो बात पहले लिखनी चाहिए वो तो अपन बाद में लिख रहे हैं, और जो बाद में लिखनी चाहिए वो पहले लिख रहे हैं। यानी क्रमबद्धता होनी चाहिए बातों में, विचारों में। चौथी विशेषता है सुस्पष्टता, यानी पत्र में स्पष्टता का होना बहुत आवश्यक है। कोई घुमावदार या मुहावरेदार भाषा का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। जो भी बात हमें कहनी है वो डायरेक्ट कहनी है। और अंतिम विशेषता है वो ये है कि इसमें शिष्टता एवं विनम्रता का भी अपने को ध्यान रखना चाहिए। यानी जो अपन भाषा इस्तेमाल करते हैं पत्र में वो शिष्ट होनी चाहिए, विनम्र भाषा होनी चाहिए। ये एक अच्छे पत्र की विशेषताएं हैं। कोई भी पत्र अपन लिखें तो ये 5 बातें उसमें मुख्य रूप से होनी चाहिए। अंत में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और अपने इस वीडियो को अपने सहपाठियों के साथ भी भेजना है, क्योंकि अगर उनको भी अपन भेजेंगे तो उनको भी इसका लाभ मिलेगा। अगले चैप्टर में अपन अध्ययन करेंगे अर्धशासकीय पत्र का।